स्क्रॉल करती हूँ कुछ अच्छा सा आ जाता है, फिर देखने का मन करता है कि चलो थोड़ा सा ही है देख लेते हैं, कुछ क्लिप्स ही रहता है। ये मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि हेलो गाइस, अभी मैं जाने वाली हूँ। पहले मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मैं नहाए नहीं हूँ, तो जल्दी से नहा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी कॉल किए थे कि वो लेने आ रहे हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं सूर्या कैंटीन, जो कि यूपी का सबसे बड़ा कैंटीन है, आर्मी कैंटीन, और वहीं पे हम लोग जाने वाले हैं। मेरा एग्ज़ाम आने वाला है गाइस, और सडनली इतना पता है आपको, मेरा एग्ज़ाम जो है ना वो ऐसा था, झटका वाला लगा, झटका। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन और ऐसे ही एक नोटिफिकेशन आता है, हमेशा आता रहता है हम लोग का ग्रुप में, तो फिर फ़ोटोज़ वगैरह आती रहती है। तो हम ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे तो अचानक से आ गया। मैंने बस ऐसे ही यही सोच लिया था कि कुछ ऐसे ही होगा। फिर जैसे मैंने ओपन किया, देखा, ओ माय गॉड, मेरा एग्ज़ाम पहुंच रहा है। मेरा एग्ज़ाम आ गया है, कुछ दिन में होने वाला है। अप्रैल में होने वाला है। तो मैं सोची कि चलो भाई, पहले तो झटका लगा मुझे कि क्या हो गया, इतना जल्दी आ गया। आए हुए मुझे 10 से 15 दिन ही हुए हैं यहाँ पे, और इतना जल्दी आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने सोच लिया था कि चलो आ गया है तो क्या हो, अभी दे ही देंगे एग्ज़ाम। तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे नोट्स वगैरह तो बनाई हूँ, उतना भी नहीं बनाए थे, तब नहीं बनाए थे। तो फिर अचानक से मैं सोच में एकदम पड़ गई कि कैसे लिखूँगी, क्या लिखूँगी। बहुत टेंशन हो गया मुझे कि क्या लिखूँगी। फिर मैं मन को मना ली कि चलो कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम है, हो ही जाएगा। फिर मेरे को सडनली, हम लोग टिकट करा रहे थे कि इतना तारीख को हम लोग जाएंगे। फिर जैसे हम टिकट करने बैठे, सडनली मुझे याद आया, अरे यार मिड सेम तो हुआ ही नहीं है। फिर मुझे पता चला कि मिड सेम तो, फाइनल एग्ज़ाम आप देते हो तो मिड सेम वेरी नेसेसरी है। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो टिकट को कैंसिल किए तुरंत से। मतलब हम लोग जस्ट क्लिक करने वाले थे, पे करने वाले थे, देन हमें पता चला कि जो है हमारा मिड सेम नहीं हुआ है। हम दोनों ने सोचा ही नहीं था कि मिड सेम भी होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को बोल दी थी कि अभी मिड सेम होगा तो उसके बाद जाके ये टिकट हम लोग कराएंगे, लेकिन पता नहीं कंफर्म होगा कि नहीं होगा, वो पता नहीं था। फिर हम इससे उससे पूछे, फ्रेंड सबसे कॉल वगैरह से बातचीत हुई, पूछे सबसे कि मेरा कब एग्ज़ाम है, मिड सेम का कोई आइडिया है क्या आप सबको। तो उनका कहना था कि उसी बीच होगा, यानी ये मार्च में ही होगा एंड तक। तो मैं एक तो सोच रही थी कि होगा ही, क्योंकि जब तक मिड सेम नहीं होगा तब तक फाइनल एग्ज़ाम तो होने से रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 या 3 दिन बाद, हाँ आई थिंक 3 दिन बाद एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें पता चलता है कि मेरा मिड सेम होने वाला है, और वो भी बहुत जल्द, 2-3 या 5 दिन का टाइम है मेरे पास, 5 से 7 दिन का टाइम है, इसी बीच होने वाला है। और गाइस मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, बस सुबह शाम अभी वही लगे पड़े हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरा सिलेबस है। मैं उठ के बस इधर उधर करती हूँ। मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, क्यों पता है, क्योंकि जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ ना, मतलब मोबाइल से मैं पढ़ती हूँ, फ़ोन से, कि कुछ कुछ मुझे मिल जाए, ऐसे नोट्स वगैरह मैं बनाती रहती हूँ। जैसे स्क्रॉल करती हूँ कुछ अच्छा सा आ जाता है, फिर देखने का मन करता है कि चलो थोड़ा सा ही है देख लेते हैं, कुछ क्लिप्स ही रहता है। तो ऐसा करके फिर उसमें घुस जाते हैं, फिर थोड़ा अच्छा लगता है, फिर मैं हट जाती हूँ पढ़ाई से। ऐसा हो रहा है कुछ मेरे साथ। और फिर सोचते बहुत ज़्यादा है कि क्या यार, मेरा एग्ज़ाम है, मैं कैसे लिखूँगी, ऐसा सोचती हूँ। फिर पता नहीं क्या ही हो जाता है यार, समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ऐसे फ्रस्ट्रेट होते रहती हूँ। चलिए, आज का ब्लॉगिंग की शुरुआत हम यहीं से कर रहे हैं। सभी को जोहार, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं, मैं भी एकदम फाइन हूँ। सो अभी तो मुझे जल्दी तैयार होना है, क्योंकि आ रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, और ऐसे ही अगर देखेंगे, बोलेंगे अभी तक तैयार नहीं हुई हो, जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं नहा लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलेंगे। बाय बाय। तो गाइस, मैं फाइनली तैयार हो गई हूँ, अभी चलते हैं। और मैं जितना जल्दी हो सकी मैं उतना जल्दी तैयार हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड भी लेने आ गए हैं, तो चलिए मैं ये लेके जाऊँ, दिस वन। अच्छा चलो, जितना जल्दी, बाहर बहुत हो रखी है बाहर, और अभी इसीलिए मुझे ये वाला मैंने पहन लिया है। तो चलिए लेट नहीं करते, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है और आके मुझे लाइक पढ़ना भी है। सो लेट्स गो।
बाहर बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है बाहर। अगर मैं रेडी होने बोला, अभी बोल रहे हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। चलो चलिए चलते हैं अभी। और मुझे थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ चीज़ें लेनी है जो कि बाहर मुझे लगता है कि वहाँ बेटर है बाहर से, इसीलिए मैं जा रही हूँ। आई होप कि वो सारी चीज़ें मिल जाए मुझे। अभी मैं और मेरे हस्बैंड बाइक से निकल गए हैं और यहाँ हेलमेट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, सो मैंने हेलमेट लगा लिया है। आना चला करना सूर्या कैंटीन नहीं तो उधर चला करना कमान हैं। हमने सारा शॉपिंग कर लिया है। मुझे जो चीज़ें लेनी थी मुझे सारी चीज़ें मिल गई है और घर जाके आपको बताऊंगी हमने क्या क्या लिया है और दिखाऊंगी भी कि मैंने क्या लिया है। और हम लोग अभी रिटर्न जा रहे हैं। सब्जी लाने किधर है? सब्जी कहाँ से? अरे मतलब जा रहे मना लाएंगे ये ले आना। सूर्या बाय बना सूर्य में तो संतरे में। हाँ ले चलिए तो नहीं किधर है तो चलिए चलिए। पापा सदर हाँ तो हमने कैंटीन से जितना सामान लेना था वो सारा हमने ले लिया है और अभी जा रहे हैं हम लोग सब्जी लाने सदर। एक्चुअली सब्जी ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। अक्सर हम घर के लिए सब्जियां यहीं से लेकर जाते हैं। मैं आई थिंक 2 बार आई हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं तो फिर मेरे हस्बैंड ही आते हैं, वही लेके जाते हैं। उनको जो पसंद होता है वो लेके जाते हैं। हमने सब्जियां ले लिया है, अब घर की ओर चलते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी मैंने क्या लिया है। हम लोग कैंटीन से वापस आ गए हैं और थोड़ा बहुत हम लोग शॉपिंग वगैरह भी किए, बाकी जैसा मार्केटिंग थोड़ा किए। और हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो गया था, सब्ज़ी ले लिया थोड़ा सा। देन उसके बाद अभी हम लोग आ गए रूम और आए हुए अप्रॉक्स 1-1.5 घंटा हो गया और हमने खाना वाना बना के खा लिया। तो अभी मैंने सोचा कि चलो आप लोग को थोड़ा बहुत क्या क्या लिए थोड़ा दिखाते हैं और मैं किस लिए गई थी आज। और जाने का खास रीज़न ये था कि मेरा कॉस्मेटिक सामान जो है वो ख़त्म हो गई थी और मुझे लेना था कुछ नया। बहुत पुराना हो गया था और इतने पुराने चीज़ों को यूज नहीं करना चाहिए और मुझे ऐसा टाइम ही नहीं मिलता। मैं उतना सस्ते सवरती नहीं है, बस नॉर्मली जैसे यूँ देख रहे हो मुझे वैसे ही कुछ भी मतलब। तो कुछ सामान लिए हैं थोड़ा मोड़ा ही, लाइक डेली यूज करने लाइक मैंने कुछ सामान लिया है, दिखाते हैं। सबसे पहले मैं जब कैंटीन गई तो वहाँ पे मैंने कुछ देखा। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लगे हुए रहते हैं, मतलब लाइक कुछ ब्रांड ज़्यादा कुछ ब्रांड नहीं रहता वहाँ पे। इनसाइट का ही था, तो हमने कुछ वहाँ में खासकर मेरे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए मैं एक्चुअली गई और मैं कुछ चीज़ें ली हूँ, आपको दिखाती हूँ। और मैं ये शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, लाइक मैं जिस ले गई थी वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो मैं ली वो ये है, सॉरी मैं उल्टा दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये क्लॉथ क्लिप है और मेरे यहाँ पे कपड़ा टांगने के लिए वो हैंगर वगैरह वैसे कुछ है नहीं। बेसिकली जो है एक बड़ा सा रस्सी लेके हम लोगों ने बालकनी में ऐसे ही बांध दिया है और वहाँ से नीचे गिरने का चांस रहता है, इसलिए मैंने ये वाला क्लिप ले लिया है ताकि नीचे ना गिरे और हमेशा वो डर बने रहती है। इसलिए मैं बार बार जब भी मतलब हवा देती है या दिन में कम से कम 3-4 से ज़्यादा बार मैं बालकनी में देखती हूँ कि कहीं मेरा कपड़ा नीचे ना गिर गया हो। सो इसीलिए मैंने सोचा कि इतना टेंशन लेने से अच्छा कि मैं क्लिप ले लेती हूँ, क्लॉथ क्लिप, इसीलिए मैंने ये ले लिया है। और अभी दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे एग्ज़ाम आने वाली है, तो अभी मैं चली जाऊँगी घर और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ही रहेंगे और एनी टाइम थोड़े यहाँ पे रहते हैं, वो ड्यूटी भी जाते हैं ना,
मैंने ले लिया ताकि वो बिंदास होके क्लिप लगा करके वो चले जाएं, इसलिए मैंने ये लिया। तो नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। ये है टूथपेस्ट पेप्सोडेंट का, जैसा आपको दिख रही होगी। अब मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि कौन सा यूज करना है, क्योंकि मेरा दांत जो है ना बहुत सेंसिटिव है और हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। तो मैंने ये ले लिया है और ट्राई करते हैं ये कुछ अच्छा रिजल्ट दे दें। मैं बेसिकली जो है वो कॉलगेट यूज करती हूँ, बट वहाँ पे शायद था नहीं कि कुछ, तो हड़बड़ी में ले ली हूँ। इसको यूज करूँगी, कैसा है रिजल्ट पता करते हैं इसका। नेक्स्ट वन इज कॉस्मेटिक सामान लेने गई थी और कुछ ऐसे ही नॉर्मल जो दिख जाए वैसे ही। तो वहाँ हुआ यूँ कि वहाँ पे ना सिंगल बाहर लगा हुआ रहता है। जैसे ये फाउंडेशन है, ठीक है, तो फाउंडेशन जो है वो जैसे आप इंटर करते हो लगा हुआ रहता है, वहाँ पे एक कोड रहता है। वहाँ कोड आपको मतलब वो पता होना चाहिए कोड आपको, और देन काउंटर में जाके आप अगर बोलोगे तो फिर वहाँ पे आपको रिसीव हो जाएंगे। इसी टाइप का ही मतलब सेम आप इसका कोड रहता है वहाँ पे। लेकिन आप इसको बाहर निकाल के वहाँ देख नहीं सकते हो। जब आप देखोगे ना तो बाहर ऐसे देख नहीं सकते हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या, और बस इतना थोड़ा बहुत ऐसे दूर से दिख रहा था कि हाँ कुछ तो फाउंडेशन टाइप का है, लेकिन सारी चीज़ें ऐसे क्लियरली पता नहीं चलता क्योंकि बहुत छोटा छोटा रहता है, वो शीशा के अंदर होता है और वो शीशा ना लॉक रहती है। तो ये रीज़न था और इसीलिए मैंने क्या किया, वहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट दिख रहे थे लाइक फाउंडेशन के और भी थे, जैसे ये वाला बीबी फाउंडेशन है ला, तो मैंने ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा थी एग्जैक्ट मैं लूँ तो लूँ क्या, तो मैंने बहुत सारा उठा लिया वहाँ से। और लिपस्टिक लिए हैं, आपको दिखाते हैं। तो लिपस्टिक में मैंने ये एक ली हूँ, ये ली हूँ, मतलब मैंने बताया ना जो जो वहाँ पे लगे हुए थे मैंने एक एक करके सब ले लिया। यार मुझे मेकअप करने नहीं आता है, बट मैंने सारा ले लिया। कभी ना कभी तो उसको यूज़ करूँगी चैट जीपीटी से कहीं से पूछ पाछ के, क्योंकि मुझे तो वो भी नहीं आता है। बस थोड़ा बहुत के लिपस्टिक मेकअप वगैरह ये सब का कुछ आइडिया नहीं है। तो जो दिखा, मेरा तो फेवरेट कलर रेड ही है, मैं हमेशा रेड लगाती हूँ, लेकिन ये जो है ये दूसरा कलर है, कत्था कलर है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज करने वाली हूँ। और मैंने और एक चीज़ लिया है, ये फाउंडेशन है, ये 2 लिपस्टिक। और मेरा जो फाउंडेशन था वो शादी के टाइम का था, शादी को 3 साल हो गया, अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है, उसको मैं यूज ही नहीं करती हूँ। काफ़ी पुराना हो गया है, उसका एक्सपायरी भी हो गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है, लेके मैं घूमती रहती हूँ उसको। अब यूज करने का टाइम नहीं मिलता है, नॉलेज ही नहीं है, तो यूज कैसे करेंगे। तो फिर भी मैं सोची हूँ कि इस बार इसको मैं यूज करूँगी, इसलिए मैंने ये भी ले लिया है। उसके बाद है ये है आईलाइनर, और मे भी इसको यहाँ लगाते हैं, लेकिन मुझे आईलाइनर लगाने नहीं आता है। मैं देखी हूँ लगाते हुए, बहुत अच्छे लगाते हैं बहुत कोई, लेकिन मैं सीखूँगी, इसीलिए मैंने ये ले लिया है। और आपको पता है मेरा 2 था, मतलब ये एक लगी हुई थी और दूसरा एक था। तो क्या हुआ ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लगा हुआ था मैंने सारा उठा लिया, तो वो भी आईलाइनर ही है, लेकिन वो जैसे ब्रांड के अकॉर्डिंग रहता है, तो इसका प्राइस थोड़ा कम है और उसका बहुत ज़्यादा है 599 समथिंग, लेकिन थोड़ा बहुत सस्ता में तो मिलता है, आपको पता है कैंटीन में। और ये है सिंदूर, ये लिक्विड वाला है और मैं पहली बार इसको यूज करने वाली हूँ लिक्विड वाला। अभी तक जो था मतलब शादी वाला जो था वही है, क्योंकि मैं ज़्यादा लगाती हूँ तो उतना ज़्यादा भी नहीं लगाती हूँ, थोड़ा बहुत लगाती हूँ। आप देख रहे होंगे अभी भी लगाई हूँ, लेकिन दिख नहीं रहा है और बहुत कम ही मैं लगाती हूँ। तो ये ट्राई करूँगी कैसा लगेगा पता नहीं, लेकिन ट्राई करूँगी। अब गर्मी बढ़ने वाली है, आपको सबको पता है गर्मी का सीज़न आने वाला है, तो बहुत तेज़ धूप गर्मी ये सब तो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। और अभी आप मेरा एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट मंथ है, यानी पूरा महीना ही चले जाएगा, और इतने धूप में मुझे सेंटर पता नहीं कहाँ मिलेगा। तो इसीलिए मैंने लिया है मेरे लिए ग्लूकोन डी, और इसको पी के थोड़ा स्ट्रॉन्ग में भी हो जाऊँ, धूप से बचूँगी, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया है ग्लूकोन डी। मम्मी पापा, क्योंकि वो दोनों भी धूप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, इधर उधर हमेशा मम्मी तो काम करती रहती है, तो इसलिए होना चिका नहीं है माँ लगी है का बेसिकली। और इन जहाँ इसको यूजिंग मतलब मैं भी कभी कभी यूज करूँगी, और बेसिकली ये मॉम के लिए है। तो ये नेक्स्ट वन और एक है,
जो कि थोड़ा खास है। मैं पागल हूँ, सच में पागल हूँ, मैं समझ में नहीं आता यार। मैं जो आपको बता रही थी दूसरा वाला आईलाइनर वो ये है। आई डोंट नो ये वाटर प्रूफ है, मैं भी लग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाटर प्रूफ है और इधर उधर फैलेगा नहीं, बहुत मतलब काफ़ी देर तक रहती है, 24 घंटा में भी। और ये जो है बहुत अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इतना पढ़ने नहीं जा रही हूँ मैं। तो अच्छे के अकॉर्डिंग ये कॉस्ट भी इनका बहुत ज़्यादा है, 599। तो पता नहीं इसको कब यूज करूँगी, लेकिन करूँगी। नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ माई, क्या है गेस करोगे यार, ये है वॉच। अब आप पूछोगे कि इतने सारे वॉच का आप करोगे क्या, कितने हाथ में पहनोगे। आपको बता दो, जो मैंने लास्ट टाइम जो घड़ी लिया था यहाँ आने से पहले, यार कैसे घड़ी लिया था वो, यहाँ 2 दिन आए हुए वो ठीक से चलता नहीं है। जैसे आप टाइम सेट कर देते हो वो टाइम गड़बड़ हो जाते हैं फिर से। तो इसीलिए मैं सोची अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और टाइम तो बहुत ज़्यादा उस टाइम देखा जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आप लिखते रहोगे और टाइम का पता ही नहीं चलता है। इसीलिए मैं सोची कि एक घड़ी ले लिया जाए अच्छा वाला। तो मैंने अच्छा वाला सोच के ये भी लिया है। आई होप कि ये अच्छा हो। ये मेरा घड़ी है, सॉरी थोड़ा दिख नहीं रहा है ये। और मैंने ये पहन के देखा है, आपको फिर से दिखाती हूँ पहन के। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आ जाएगा मेरा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। देखो आप, चूड़ी ऐसा लग रहा है मुझे ये, लेकिन काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको थोड़ा ना छोटा कराना पड़ेगा। टाइम सेट वगैरह कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे बज रहे हैं 12, तो अभी 12 तो है नहीं, 12 नहीं बज रहे हैं। और मेरा पुराना वाला घड़ी, पुराना नहीं है, 1 महीना ही लगभग हुई होगी, 1 महीना भी नहीं हुआ है ये वाला घड़ी। और मैंने ये वाला ले लिया है। अब जा करके अभी घर जो जाऊँगी मैं उस शॉप में जाऊँगी, फिर वो अंकल को बोलूँगी अंकल यार आप कैसे घड़ी दिए हो मुझे, अगर ये ठीक हो जाते हैं तो उसको भी पहनूँगी, और नहीं तो ये तो मेरा है ही। तो ये तो ऐसा था, इसीलिए मैं ही गई थी आज वो शॉपिंग के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना दिन बाद मैं इधर, लास्ट टाइम जब आए थे यहाँ पे तब मैं गई थी, और आज दूसरा बार है कि मैं सूर्या कैंटीन 2 बार गई। बहुत अच्छा है वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत सारे काउंटर है। और मोस्टली जैसे रांची वगैरह में उतना भीड़ नहीं रहती है। मैंने रांची वगैरह में देखा है उतना भीड़ नहीं रहता, वहाँ पे उतना सामान भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान है। आप सोच सकते हो ना, मतलब पूरे, आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि सूर्या जो है वो सबसे बड़ा कैंटीन है। कुछ दिन बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगी। मुझे थोड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे ही अकेले जाऊँगी और मेरे हस्बैंड को छोड़ के, तो उसका थोड़ा दुख है मुझे, बट क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम है। तो चलो, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वैसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ मिलेंगे। सबको बाय बाय, सॉरी बाय बाय।